प्लास्टिक सबसे सस्ता और आसानी से मिलने के कारण यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और लगभग सभी जगह उपयोग में लिया जाता है। ज़्यादातर लोग अपने पूरे दिन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ कर ही लेते हैं, फिर चाहे वो कैरी बैग्स के रूप में हो, पैक्ड फूड के रूप में हो या फिर लिखने वाली पेन की रिफ़िल के रूप में हो। चाहे ना चाहे हम इन सब चीज़ों के कारण अपने आसपास एक चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं और वो है प्लास्टिक वेस्ट। यह शब्द जितना छोटा है ना, इसके आफ्टर इफेक्ट्स उतने ही खतरनाक हैं। चाहे फिर वो इसको खाने के कारण जानवरों का मरना हो, इसकी डंपिंग के कारण वाटर रिसोर्सेज का ख़त्म होना हो या फिर इसके जलने के कारण एयर पॉल्यूशन का होना हो। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो छोटे छोटे टुकड़ों में तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन इसे नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इस कारण से इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ना केवल प्रेजेंट जनरेशन को बल्कि आने वाली कई जनरेशन्स को भुगतना पड़ते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक की प्रोडक्शन और उसके जलने के कारण लगभग 850 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुई थी एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो गैसेज होती हैं जो दिन के समय सूरज से आने वाली रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। दिन के समय जब सूरज की रोशनी पृथ्वी से टकराती है तो वो पृथ्वी को गर्म कर देती है, लेकिन रात के वक्त वही गर्मी जब रिलीज़ होती है तो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। लेकिन बढ़ते हुए इन ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के कारण वो हीट जो रात को रिलीज़ होती है वो ट्रैप हो जाती है और इस ट्रैपिंग के कारण हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के आफ्टर इफेक्ट कितने खतरनाक हैं वो हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी आने वाला अकाल, बाढ़ और ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। इन्हीं ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण समुद्र के आसपास स्थित शहरों के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। यह समस्या कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त 2019 के मन की बात के एक प्रोग्राम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक से इस देश को मुक्त करने का आह्वान किया था। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रोडक्शन, उसकी सेल और उसका यूज़ कंप्लीटली बैन कर दिया गया हमारे देश में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसने केंद्र सरकार की इन घोषणाओं से बहुत पहले अपने आप को न केवल प्लास्टिक फ्री बना लिया था बल्कि वह देश का पहला प्लास्टिक फ्री जिला भी बन गया था। कन्नूर केरल के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जिला, इसका निकनेम है क्राउन ऑफ द केरला। ये देश का पहला ऐसा जिला बना जहाँ पर किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट मौजूद नहीं है। 1 नवंबर केरला का स्थापना दिवस होता है और इस दिन सन 2016 में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन का उद्देश्य था शहर और ज़िले को प्लास्टिक फ्री बनाना और उस कैंपेन का स्लोगन था सुंदर गांव सुंदर भूमि और इसके लिए समय सीमा रखी गई 5 माह और उन्होंने इस समय सीमा के अंदर अपने शहर, अपने ज़िले को प्लास्टिक फ्री बना दिया था। यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2017 में कन्नूर शहर और कन्नूर ज़िला प्लास्टिक फ्री बन गया था। सुंदर गांव सुंदर भूमि के इस कैंपेन में वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, NGOs हो या लोकल मार्केट्स के शॉपकीपर हों या फिर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लास्टिक के कैरी बैग्स, डिस्पोजेबल बर्तन और प्लास्टिक के पैकिंग मटेरियल्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया और जो कोई भी इस नियम को तोड़ता उस पर हैवी पेनल्टी लगाई जाती थी। इसके अलावा लोकल वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि स्थानीय बुनकर सहकारी समितियों ने
निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सस्ते, सुंदर और टिकाऊ कैरी बैग्स बनाने शुरू कर दिए और उनको लोकल शॉपकीपर्स और मॉल में दिया जाने लगा, जिससे जब भी इन दुकानों में कोई सामान लेने आता तो उसे सामान के साथ यही बैग दिए जाने लगे, जिससे लोगों ने धीरे धीरे प्लास्टिक के बैग्स मांगना बंद कर दिया। आप इस कैंपेन का असर देखिए कि जो भी व्यक्ति होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना पैक कराने के लिए अपना खुद का बर्तन लेके जाते थे ना, तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता था। और जो डिलीवरी बॉय है ना, वो स्टील के बर्तन में खाना लेके डिलीवर करने जाते थे, तो लोग बाग अपना खाना रख लेते थे और बर्तन वापस डिलीवरी बॉय को लौटा देते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग बाग इस कैंपेन के साथ किस मन के साथ, किस कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज हों या फिर प्राइवेट सेक्टर के, वहाँ पर इंक पेन को बहुत बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जेल और वॉल पेन की जो प्लास्टिक की रिफ़िल होती है ना, वो प्लास्टिक वेस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। इंक पेन और इंक पर डिस्काउंट मिलने लगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक पेन खरीदने लगे। सभी वर्क प्लेसेस पर पीने के पानी के लिए स्टील का ग्लास रखा जाने लगा, ताकि प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास को बंद किया जा सके। यदि किसी प्राइवेट और पब्लिक फंक्शन में प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ होना होता था, तो उसके लिए पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी, ताकि इस फंक्शन की समाप्ति के बाद कलेक्ट किया गया प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो काम कन्नूर के लोगों ने करके दिखाया है, वो काम किसी अन्य शहर, गांव या मोहल्ले में नहीं किया जा सकता? उसका जवाब है किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है पब्लिक पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट कोई भी योजना लेके आए, कितनी भी अच्छी योजना हो, लेकिन जब तक लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, वो योजना सफल नहीं हो सकती। तो अब जब भी गवर्नमेंट कोई अच्छी स्कीम लेके आए, कोई अच्छी योजना लेके आए, तो अपने आप को उस योजना से ज़रूर जुड़ें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से मैं आपको रूबरू करा सकूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।